साथियों, हिंदी में की श्रीलेख श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज ये हिंदी में द्वारा प्रस्तुत श्रीलेख श्रृंखला की 7वीं कड़ी है। इससे पहले कि हम लोग इस कड़ी का आरंभ करें, क्योंकि आज 15 अगस्त है, आप सभी को हिंदी में परिवार की ओर से जय हिंद, भारत माता की जय। इस मौके पर एक शेर मुझे याद आ रहा है, जनाब जावेद अख्तर साहब का। उनका शेर है कि इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान। और एक और शेर मुझे इस समय याद आ रहा है। शेर ऐसा है कि है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का, वतन को छोड़कर जाने का नहीं। ये शेर है मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का। 3-4 दिन पहले भी हमारे बीच से चले गए। हम हिंदी में परिवार उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज के दिन। उन्हें अदब का पूरा खानदान, साहित्यिक पूरा परिवार, मुशायरे का मंच, कवि सम्मेलन का मंच, उनको जब तक ये जिंदा रहेंगे ये सारी चीज़ें, तब तक उनको याद किया जाएगा। उनको भूल ही नहीं सकते हम। उनको रेखता ने कहा है अनक्राउंड किंग ऑफ मुशायरा। ये मुशायरे के बेताज बादशाह हैं। जिस जमीन से आते हैं राहत इंदौरी साहब, उसी जमीन से आज हमारे बीच एक युवा शायर आए हैं मेहमान के तौर पे। इंदौर से आए हैं। इनके एक दो शेर, इनकी आमद में, इनके स्वागत में एक दो शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। इनका एक शेर वो काफ़ी मकबूल शेर है, बहुत मकबूल शेर है कि इनका एक शेर है कि कहानी सर पटक कर रो रही थी, कहानी सर पटक कर रो रही थी, सभी किरदार मरते जा रहे थे। क्या शेर है! कहानी सर पटक कर रो रही थी, सभी किरदार मरते जा रहे थे। बेहतरीन शेर, बहुत उम्दा और बहुत मकबूल शेर है ये। मैं स्वागत करना चाहूँगा इंदौर से नितेश कुशवाहा भैया का। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया आपका और समस्त हिंदी में परिवार का। जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस जमीन से हैं उसी जमीन से राहत इंदौरी साहब का नाता रहा है। एक ही जमीन से हैं नहीं, दरअसल ये कहना चाहिए कि जिस जमीन से राहत साहब है, हाँ, मैं वहां से हूँ। जमीन ये कहना बहुत बेहतर होगा। और सबसे मतलब पहली बात जी, जिस जमीन से राहत साहब है उसी जमीन में आप पले बड़े हैं, आप वहाँ रहे हैं। हालांकि राहत साहब तो पूरी दुनिया के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। खैर, बहरहाल सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, हिंदी में परिवार को और सभी जुड़ने वाले साथियों को। और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और राहत साहब की आपने जो बात की मरहूम, मेरे ख्याल से तो ये कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल राहत साहब नहीं जा सकते हैं, और ऐसे जितने भी तमाम लोग हैं, वो हमेशा शायर जिंदा रहता है। शायर कभी मरा नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। खैर, बहरहाल उनका जो शेर था, एक शेर है, सॉरी जी, ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे मर के भी। ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता न टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। वाह वाह, बेहतरीन शेर है उनका, बेहतरीन और शेर। आपने एक शेर पढ़ी दिया है जिसके बारे में आज दिन भर सोच रहा था। दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ, अगर आपकी कुछ यादें हों उनके साथ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है।
दरअसल मेरा सौभाग्य रहा है, बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है मेरा कि राहत साहब के समक्ष, राहत साहब के सामने मुझे एक मंच पढ़ने का मौका मिला था, आईआईटी इंदौर का काव्यांजलि। उसमें राहत साहब मेहमान खुसूस थे और मैं भी था मतलब मैं भी एक नवोदित कवि के रूप में उसमें आमंत्रित किया गया था। उसमें तो सर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और सर ने काफी सारी बातें की उसमें, कहाँ से हो, वेरी गुड, अच्छा काम चल रहा है, करते रहो, बढ़ते रहो आगे, आशीर्वाद है। तो मंच के पीछे हम जब उनसे मिलते हैं तो बहुत बहुत पोलाइट और बहुत बड़े आदमी हैं। उनका ही शेर है कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बड़े रहते तो हैं, वाकई वाह में वाह। बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं और ये वो साबित भी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खैर और नजीर भी भैया कई सारी कमेंट, यादें हैं, मैं आपको बताऊंगा जी। नजीर भैया का कमेंट आया कि लीजेंड्स कभी नहीं मरते। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हाँ लीजेंड्स कभी बिल्कुल। कभी नहीं मरते। हाँ, वो जिंदा है, वो जिंदा रहेंगे। उनका कलाम हमें हम कभी उम्र नहीं भर। कहते कि गालिब थे, मीर थे। हम हमेशा कहते हैं कि हैं, जैसे बिल्कुल राहत साहब बिल्कुल। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कलाम हमें हमेशा एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा हाँ देता रहेगा लिखने वालों के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम्म और तो भैया प्रेजेंटेशन आप, के भी तौर पे वो तो किंग रहे ही हैं, है ही, उसमें तो हाँ, कोई शक है ही वो नहीं। उसमें तो मैंने अभी रेखता का जिक्र भी किया था कि रेखता ने उनको अपने पोस्टर में कहा भी है कि ही इज दी अनक्राउंड किंग ऑफ मुशायरा। ये मुशायरे हाँ के बेताज वाकई, बादशाह हैं। वाकई। बस वो सर तो पे कहते ताज भी की हाँ कमी है। हमेशा कि मैं हाँ वो उनका एक शेर है, हमारे सर की जी। फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे हम्म सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। तो ये उनका ऐसे शेर न ही है। ऐसे ना जाने उनके कितने शेर है जो उनके एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं, उनके बिहेवियर को बताते हाँ हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल। बताते हैं। जी, बहुत उम्दा। एक वो कौन सा शेर है, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके बिल्कुल ताज की बिल्कुल, कीमत लगा के लौटाया। लौटाया। बिल्कुल, बहुत उम्दा शेर तो रहा है ये भी उनका। जहाँ पे ये एटीट्यूड की बात करते हैं वहां पे राहत साहब ये बिल्कुल याद आते ही है हर बार। बिल्कुल। एक उनकी जो अदायगी है वो बहुत, मतलब उस अदायगी को तक पहुंच पाना आगे किसी के लिए हाँ, संभव ही नहीं है ये। वो एक मयार अलग सेट ये कर गए ये हैं। सबसे सबसे बड़ा, हाँ, वो जो रिकॉर्ड बना के गए हैं, वो जो एक मयार स्थापित करके गए हैं, वहां तक पहुंचना अब कई दशकों तक बड़े बड़े लोगों का चैलेंज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भैया वो हम तो आगे, जी। जी हम आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं आपके कलाम से। जी, तो एक शेर जो मैंने कहा था कि कहानी सर पटक कर रो रही थी, सभी किरदार मरते जा रहे थे। ऐसे आपके तमाम शेर और हैं जो मतलब काफी मकबूल हैं। जी मोहब्बत है, मकबूल तो नहीं जी। है कह सकते, पर मतलब ठीक ठाक चल जाते हैं कभी कभार, नहीं, मतलब कुछ एक आपके काम नाम थोड़ा से जान, बहुत। हाँ, आपके नाम से जी, जाना जाता है वो शेर। ठीक। कहानी के जैसे, किरदार पे कई सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे बड़े बड़े शायरों के शेर हैं। हम्म हालांकि अब जी। एक शेर मुझे आपका याद आ रहा है कि ये तुम किस पर कसीदे पढ़ रही हो, ये तुम किस पर कसीदे पढ़ इस पर रही हो, कसीदे पढ़ रहे हो। मैं उसकी हर कहानी जानता हूँ। अच्छी ये कहानी क्या है, ये शेर क्या है? ये शेर तो दरअसल तंजिया शेर है, ये कह दिया था। इसके पीछे की कहानी तो छोड़िए। हालांकि हम्म हालांकि जैसे जो चलता है, जैसे जो पहले चलता था, जैसे हम कई सारे ग्रंथ जो जो राजे रजवाड़ियों के तारीफ में कसीदों में जो पहले एक परंपरा थी, हम्म तो जो वो परंपरा थी कि उनके दरबार में उनके लिए शायरी करना, उनकी तारीफ करना, कसीदे करना, तो उसके बारे बिल्कुल में मैंने ये शेर कह दिया था कि ये तुम जिस पर बिल्कुल कसीदे कह रहे हो, ये तुम जिस पर कसीदे पढ़ रहे हो, मैं उसकी हर हम्म कहानी जानता हूँ। बिल्कुल, बहुत उम्दा शेर हुआ ये। और आपकी एक ताज़ा गजलों में से एक गजल है आपकी, छल कपट की जिंदगी से खुदकुशी अच्छी भली। ये मैं ये चाहता हूँ कि नई आप, गजल है जी। हाँ बिल्कुल ताज़ा गजल है आपकी, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने कलाम की शुरुआत यहाँ से करें आज। जी, ये गजल अगर पेश कर दें आप।
दरअसल मुझे यहाँ पे कमेंट वगैरह दिखाई दे नहीं रही है, तो ऐसा कुछ भी कमेंट्स आए या कुछ भी महत्वपूर्ण आए तो आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल, मैं हूँ यहाँ, मैं आपको बताऊंगा। जी जी, ये जो सर्वर इस पे कमेंट शो नहीं हो रही है। वैसे नज़ीर तो नज़ीर भैया कह रहे हैं, नज़ीर भैया कह रहे हैं कि जी, इंदौर की मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। वो याद कर रहे हैं आपको भी और इंदौर को भी। नजीर भैया तो है ही कमाल के। नजीर भैया खुद बिल्कुल। बहुत कमाल के शख्स हैं, इसलिए वो तारीफ करते हैं, मेरी भी सबकी भी। नजीर भैया जी को प्रणाम। भैया नज़ीर भैया मसला को सुनिए, प्रणाम और नजीर आपको भैया। जी, जी स्वागत है, स्वागत है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। एक ये मतला देखिए, आपने जिस गजल गजल की बात की है, सुनिए कि छल कपट की जिंदगी से खुदकुशी अच्छी भली। छल कपट की जिंदगी से खुदकुशी अच्छी भली, फिर कोई ठुकरा रहा है जिंदगी अच्छी भली। वाह वाह। छल कपट की जिंदगी से खुदकुशी अच्छी भली, फिर कोई ठुकरा रहा है जिंदगी अच्छी भली। तुमने दुश्मन के चिरागों को दी क्यों घर में जगह। तुमने दुश्मन के चिरागों को दी क्यों घर में जगह। इस पर आई रोशनी से तीरगी अच्छी भली। अच्छी भली, वाह वाह, क्या शेर है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। तुमने दुश्मन के चिरागों को दी क्यों घर में जगह, इस पर आई रोशनी से तीरगी अच्छी भली। और एक एक्सपेरिमेंट किया है। जी इस जी। पर आई रोशनी से तीरगी अच्छी भली, मेरी जानिब आ रहा है फिर सुदर्शन वक्त का। वाह। मेरी जानिब आ रहा है फिर सुदर्शन वक्त का, यानी फिर से रो पड़ेगी हर खुशी अच्छी भली। अच्छी भली, वाह वाह वाह, सुदर्शन शब्द का इस्तेमाल बहुत बहुत अनूठा है। जी बहुत शुक्रिया। बहुत। मेरी जानिब आ रहा है फिर सुदर्शन वक्त का, यानी फिर से रो पड़ेगी हर खुशी अच्छी भली। और शेर सुनिए कि एक जरा सा गम, एक जरा सा गम सरापा तोड़ देता है इन्हें। एक वाह, जरा सा गम सरापा तोड़ देता है उन्हें, जिनको ये लगता है दुनिया देख ली अच्छी भली। क्या बात है, क्या बात है। एक जरा सा वाह, गम सरापा तोड़ देता है उन्हें, जिनको ये लगता है दुनिया देख ली अच्छी भली। अच्छी भली। और शेर सुनिए कि साथ में हो लंच तेरे, क्या बात, ये तो साथ में उम्दा हो, शेर है। साथ में हो लंच तेरे, डेस्क अपनी एक हो। क्या बात है, साथ में साथ हो में लंच हो तेरे। लंच तेरे, डेस्क अपनी एक हो। इससे बढ़कर क्या मिलेगी सैलरी अच्छी भली। क्या बात है, यही सैलरी है, उम्दा। साथ में हो लंच तेरे, डेस्क अपनी एक हो। इससे बढ़कर क्या मिलेगी सैलरी अच्छी भली। और आखिरी शेर सुनिए गजल का कि पास तो बैठा है मेरे, पर तू मुझसे दूर है। जी। पास तो बैठा है मेरे, पर तू मुझसे दूर है। तेरे यूं होने से थी तेरी कमी अच्छी भली। अच्छी भली, वाह, ये तो बहुत गहरी चोट की है, बहुत सही। उम्दा शेर पास है ये, तो बहुत बैठा उम्दा। है मेरे, पर तू मुझसे दूर है। तेरे यूं होने से थी तेरी कमी अच्छी भली। अच्छी भली, छल क्या कपट की शेर। जिंदगी से खुदकुशी अच्छी भली, फिर कोई ठुकरा रहा है जिंदगी अच्छी। बहुत शुक्रिया। क्या, बहुत बहुत बेहतरीन शेर है ये। पूरी गजल काम बहुत शुक्रिया मुकम्मल, प्रीतम। बहुत मुकम्मल गजल है। जी। इसके बाद एक गजल और शुक्रिया। आपकी, या तो कोई आप अगर चाहते हैं कोई गजल पढ़ना, मैं अपने जो साथी आप हमको सुन रहे इजाजत हैं, जो भी दे दें। जी, मैं जो साथी हमको सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर उनकी कोई फरमाइश हो गजल सुनने की किसी भी, तो आप हाँ हमें दरअसल मैं तो कमेंट कमेंट देख नहीं बॉक्स पा में, रहा हूँ, तो मैं, हाँ तो आप हमें बता सकते हैं। मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, तो मैं नितेश भैया को बता दूंगा आपकी फरमाइश जो भी होगी। जी, ठीक। एक एक ये भी आपका शेर है कि बाप सी में एक बुराई ये भी है। हाँ, वापसी में, अच्छा वापसी शेर में याद एक दिलाया बुराई, बिल्कुल। वापसी में एक बुराई ये भी है, सब मेरी नाकामियां गिनवाएंगे। ये बड़ा ये भी, पसंदीदा है मेरा दरअसल। हाँ, अगर ये गजल ये आप ये अता ये फरमाए। गजल सुनिए बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये गजल मैं आपको सुनाता हूँ, आप तक पहुंचाता हूँ, जो भी जी जी। दर्शक जुड़े हैं, दोस्त जुड़े हैं।
सुने मतला देखिए कि नजीर भैया अगर जुड़े हो तो सुने। वो जो मतला बिल्कुल। सुने कि जी, नजीर भैया मतला देखिए कि चलिए हम बीमार भी हो जाएंगे, चलिए हम बीमार भी हो जाएंगे, आप फिर तो देखने को आएंगे। चलिए हम बीमार भी हो जाएंगे, आप फिर तो देखने को आएंगे। हमसे दीवाने कहाँ मिल पाएंगे, याद कीजिए रात में आ जाएंगे। शेर सुनिए कि क्या बात है। शेर सुनिए कि आप फिर तो देखने को आएंगे, ये तमाशा खत्म ही होता नहीं, ये तमाशा खत्म ही होता नहीं, उस जहां में इश्क नहीं दोहराएंगे। क्या शेर है, क्या ये मिसरा है। तमाशा खत्म ही होता नहीं, उस जहां में इश्क नहीं दोहराएंगे। वापसी में एक बुराई ये भी है, वापसी में एक बुराई ये भी है, सब मेरी नाकामियां गिनवाएंगे। क्या बात है। वापसी में एक बुराई ये भी है, सब मेरी नाकामियां गिनवाएंगे। शेर सुनिए कि टूटे पत्ते कह रहे हैं शाख से, क्या बात है। टूट क्या मिसरा है। टूटे पत्ते कह रहे हैं शाख से, टूटे पत्ते कह रहे हैं शाख से, बागवानी हम तुम्हें सिखलाएंगे। क्या बात है, बागवानी हम तुम्हें सिखलाएंगे, वाह। टूटे पत्ते कह रहे हैं शाख से, बागवानी हम तुम्हें सिखलाएंगे। आने का वादा करेंगे पहले तो, आने का वाह। वादा करेंगे पहले तो, मैंने तो। बाद में मजबूरियां बतलाएंगे। अरे। आने का वादा करेंगे पहले तो, बाद में मजबूरियां बतलाएंगे। तो ये गजल थी, चलिए हम बीमार भी हो जाएंगे, आप फिर तो देखने को आएंगे। बहुत उम्दा गजल है भैया, ये बहुत उम्दा गजल। बहुत शुक्रिया भैया। भैया एक रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट में। जी। हाँ, एक नज्म की फरमाइश है। जी नज्म। कौन मैं आपको बताता हूँ। किनका कमेंट? जी। हिमांशु हिमांशु वर्मा जी का कमेंट है। अरे बाप रे। हाँ और वो आपसे वो कमेंट लिखा है उन्होंने, नज्म सुनाओ हाँ। जन्मदिन वाली। अच्छा, जन्मदिन वाली नज्म दरअसल कहाँ पे लिखी है मैंने? तो ये फोन से मैं एक्चुअली एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, तो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे याद होगी। जी जी जन्मदिन। जी। हाँ ठीक है। सुनिए, नज्म सुनिए कि अगर मैं भूल जाऊं तो माफी, मैं कोशिश करता जी जी। हूँ। हिमांशु सुनना है कि जन्मदिन। कहाँ 1300 अक्षर कम पड़े थे एक जमाने में, कहाँ 1300 अक्षर कम पड़े थे एक जमाने में, जमाने कहाँ में। तो आज 13 अक्षरों में विश किया है। वाह कहाँ वाह वाह तेरह वाह। सौ अक्षर कम पड़े थे एक जमाने में, कहाँ तो आज 13 अक्षरों में विश किया है। बड़ी मुश्किल का था ये काम लेकिन, कहाँ 1300 अक्षर कम पड़े थे एक जमाने में, कहाँ तो आज 13 अक्षरों में विश किया है। बड़ी मुश्किल का था ये काम लेकिन, सफर तो ये भी तय कर ही गए हम। बड़ी मुश्किल का था ये काम लेकिन, सफर तो ये भी तय कर ही गए हम, मगर इस नज्म पर अब हंस रहे हैं। शुक्रिया। क्या नज्म कही हुई, बेहतरीन नज्म, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ये नज्म नज्म है। थी जन्मदिन वाली। नज्म से एक नज्म और आपकी याद आती है मुझे, वो हारा हाँ हुआ खिलाड़ी। वो आपकी वो ताज़ा नज्म है ना? हाँ अगर आप वो अता वो फरमा। शायद मैंने कहीं लिखी भी होगी। एक हम्म। मिनट। हाँ वो, उसके साथ तो फायदा ये है कि मेरे को, मैंने नोट तो कही थी कई जगह पर, दरअसल काफी सारा मटेरियल ये फोन में है, नोटपैड भी इसमें है, और ये जो आपने लिंक दी यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रही है चीजें। तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे याद आ जाए, भूल जाए तो मैं आप मुझे बताइएगा। ठीक 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 ठीक। हारा हुआ खिलाड़ी में कोशिश करता हूँ सुनाने की। जी हाँ भैया। सुनिए कि, जी आप भी देखिएगा, आपको भी मिल जाए तो। जी जी भैया दुनिया आप। को चाहे जीत जाऊं भी, सुनिए, हम्म। हारा हुआ खिलाड़ी। दुनिया को चाहे जीत जाऊं भी, अपने लोगों से हार जाता हूँ। दुनिया को चाहे जीत जाऊं भी, अपने लोगों से हार जाता हूँ, इसलिए खुद से हार जाता हूँ। मुझको सीने लगा मुखातिब मेरे, मेरे भी दुख है तेरे दुख की तरह, मैं भी हारा हुआ खिलाड़ी हूँ। वाह, मैं भी हारा हुआ खिलाड़ी हूँ। क्या बात है।
इसका ये जो मिसरा है ना, मेरे भी दुख है तेरे दुख की तरह, ये मिसरा बहुत कमाल का है, कमाल है ये मिसरा। नज्म की पूरी जान मुझे कहो आप सीने से इसे। लगा मुखातिब मेरे, मेरे भी दुख है तेरे दुख की तरह, मैं भी हारा हुआ खिलाड़ी हारा हूँ। हुआ खिलाड़ी, क्या नज्म है। मैं आपको एक और नज्म 5, सुनाता हूँ, आपने एक अच्छा याद दिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसमें ये बिल्कुल ड्राफ्ट है, पर फिर भी मैं चाह रहा था कि ये सुना ही दूं। जी जी, ये स्वागत आपको है। इसको चाहे तो आप इसको ग्रामेटिकली नहीं भी माने, या जो भी चीजें हैं इसमें खामियां होगी आई थिंक, पर सुनिए हम्म, मैं आपको सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हिमांशु जी जुड़ा है, हिमांशु सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नज्म है, मेरे होने और ना होने का फर्क, मेरे होने और ना होने का फर्क है। सुने कि मैं अपनी उंगलियों के बीच पेंसिल घुमाते हुए सोचता हूँ, मैं अपनी उंगलियों के बीच पेंसिल घुमाते हुए सोचता हूँ कि अपने घर में, अपने शहर में, अपनी बिरादरी में, अपने लोगों में, मैं अपनी उंगलियों के बीच पेंसिल घुमाते हुए सोचता हूँ कि अपने घर में, अपने शहर में, अपनी बिरादरी में, अपने लोगों में, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी एक कागज के किसी एक कोने में खींच दूं एक पतली सी लकीर, जो कर सके फर्क मेरे होने और ना होने के बीच। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या नज्म है, बहुत उम्दा नज्म, बहुत उम्दा ये नज्म। ये मेरे पास मतलब मैंने आज तक तीन नज़में कही थी, वो तीनों में मैंने आपको वन बाय वन नहीं, सुना दी तीनों है। नज्म, तीनों नज्म कमाल है, तीनों कमाल है, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। मतलब ये बस अभी सीख रहे हैं बस नज्म, तो मतलब मैं कह सकता हूँ मुझे नज्म लिखना कहना नहीं आता है, बस ये कोशिश है, नहीं, पर ये इसलिए तीनों इसमें नज्म, खामियां भी हो सकती हैं। ये तीनों नज्म बाकमाल है भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है, बाकमाल है ना। बहुत शुक्रिया। चलिए, चलिए फिर आपकी एक दुनिया की तरफ लौटते हैं जहाँ गजलों की दुनिया है आपकी, जी जिसमें आपने बहुत काम कर रखा है अभी। तो एक शेर मुझे अभी याद आ रहा है आपका, जी। कि उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या। शेर है कि उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या, पहले उसकी बात में आना पड़ता है। उसके लब तक यूं जाना, उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या, पहले उसकी बात में आना पहले पड़ता उसकी है। बात मानना पड़ता है। उसकी आहट पहले ये ही आ जाती जी, बस ये एक है। मतला और एक शेर ही है। जी। नहीं, ये गजल पे अच्छा, काम चल रहा है तो इसलिए, और ये काफी पुराना काम है, तो ये बस चार मिसरे हैं चलिए। इसके। सुने कि हम्म, उसकी आहट पहले ही आ जाती है, उसकी आहट पहले ही आ जाती है, दस्तक तक तो रस्मन रुकना पड़ता है। क्या बात है। उसकी आहट पहले ही आ जाती है, दस्तक तक तो रस्मन रुकना पड़ता है, उसके लब तक जाना यूं आसान है क्या, पहले उसकी बात में आना पड़ता है। आना पड़ता है, वाह। पहले उसकी क्या, बात में आना पड़ता है। बहुत ही, बहुत बहुत उम्दा। जी बहुत शुक्रिया। मैं दो तीन शेर आपको और सुनाता हूँ, एक मतलब जी जी बगैर मतलब के दो तीन शेर देख लीजिए पहले। जी। सुने कि नहीं हम जीत के काबिल नहीं हैं, नहीं हम जीत के काबिल नहीं हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। वाह। नहीं हम जीत के काबिल नहीं हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है, कमी बस एक तुम्हारी सालती है, कमी बस एक तुम्हारी सालती है, जहां में बाकी अच्छा हो रहा है, कमी बस एक वाह वाह, तुम्हारी सालती है, जहां में वाह। बाकी अच्छा हो रहा है। और अच्छा हो शेर रहा सुने है। कि जहां में बाकी अच्छा हो रहा है, हमारा काम है नाकाम होना, ये तो उम्दा शेर है। हमारा हमारा काम है, हमारा काम है नाकाम होना, हमारा काम अच्छा हो रहा है, क्या बात है, हमारा काम है क्या बात नाकाम होना। बहुत शुक्रिया। हमारा काम अच्छा हो रहा है। है, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा भैया, एक फरमाइश आई है हिमांशु जी वर्मा वर्मा जी। जी वो कहते हैं कि तुम मेरा आसान होना समझते हो, सुनाओ। जी। सुने कि हाँ, तुम मेरा होना आसान समझते हो, ये क्या शेर था, इसमें एक शेर था एक दो। हम्म, ये हिमांशु फरमाइश पुरानी पुरानी ला रहा है।
चलिए, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, जी और नज़ीर भैया भी उसी शेर की, उसी गज़ल की फरमाइश कर रहे हैं। जी। अभी गुस्सा उतरा नहीं हमारा। जी सुनाऊंगा वो। पहले ये हाँ। सुनिए कि जो हिमांशु बोल रहा था, तुम मेरा जी। होना आसान समझते हो, क्या शेर था इसमें? अम, क्या होता है, तुम जो सबको जान बुलाते हो अपनी। शेर सुनिए बगैर मतलब के दो तीन। जी। कि जी। तुम जो सबको जान बुलाते हो अपनी, क्या होता है होना जान समझते हो। वाह। तुम जो सबको जान बुलाते हो अपनी, क्या होता है होना जान समझते हो। कुछ भी अब तक ठीक नहीं कर पाया वो, कुछ भी अब तक ठीक नहीं कर पाया वो। तुम जिस पत्थर को भगवान समझते हो। वाह। अभी जो वाह। कोरोना वाह। पेंडेमिक चल रहा है, तुम जिस कुछ भी अब तक ठीक नहीं कर पाया वो। तुम जिस पत्थर को भगवान समझते हो, और जाने कितना बनता और बिखरता हूँ। जाने क्या बात कितना बनता और बिखरता हूँ। तुम मेरा होना आसान समझते हो। है। ये बहुत उम्दा। तुम मेरा होना बहुत आसान समझते हो। जी बहुत बहुत उम्दा, शुक्रिया। बहुत उम्दा। अब ये इसके हिमांशु बाद की अभी तो, फरमाइश। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी तो सैकड़ों बोसे लगेंगे। जी। अभी उतरा नहीं गुस्सा अभी हमारा। उतरा नहीं गुस्सा हमारा। जी। ये सावन भैया ने भी इस जमीन पे काम किया था, शारिक साहब ने ये इस जमीन पे काम हम्म। किया था। बहुत मकबूल गजल है उनकी। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एज अ टास्क हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे, तो मैंने भी उसमें काम किया। भैया ने भी, नजीर भैया ने भी काम किया इस पे। सुनाता हूँ, मेरे पास जो 6-7 शेर हैं सुनने की। कहे तो किसको ये रोना हमारा, कहे तो किसको ये रोना हमारा, कि कुछ होता नहीं अच्छा हमारा। अच्छा हमारा, वाह। कहे तो किसको ये रोना हमारा, कि कुछ होता नहीं अच्छा हमारा। गली में फिर चले आए हैं उसकी। कहे तो किसको ये रोना हमारा, कि कुछ होता नहीं अच्छा हमारा। गली में फिर चले आए हैं उसकी, गली में फिर चले आए हैं उसकी। कहीं लगता नहीं मनवा हमारा। गली में फिर मनवा, चले वाह आए क्या हैं शेर है। उसकी। कहीं लगता वाह। नहीं मनवा हमारा। अभी तो सैकड़ों बोसे लगेंगे, अभी तो ये सैकड़ों है बोसे शेर। लगेंगे। अभी उतरा नहीं गुस्सा हमारा। क्या बात है, क्या शेर है, क्या अभी शेर उतरा है। नहीं गुस्सा हमारा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी तो सैकड़ों बोसे लगेंगे, अभी उतरा नहीं गुस्सा हमारा। किया ना याद 2 हफ्ते से उसने, क्या किया बात ना है। याद 2 हफ्तों से उसने। जरा तो फोन बज जाता हमारा। जरा तो फोन बच जाता और हमारा, क्या बात है भैया। जरा तो फोन बज जाता हमारा। और शेर ये भी सुनिए कि अभी उतरा नहीं गुस्सा हमारा। मोहब्बत बढ़ कहाँ पाई है उससे, मोहब्बत बढ़ कहाँ पाई है इससे। गया बेकार ही लड़ना हमारा। क्या बात है। बहुत उम्दा। मोहब्बत बढ़ कहाँ पाई है इससे, गया बेकार ही लड़ना हमारा। जमी खा जाएगी तुमको भी एक दिन, जमी खा जाएगी तुमको भी एक दिन। कहीं दब जाएगा मलबा हमारा। क्या शेर भैया, ये शेर एक बार फिर से जमी मुकर्रर। खा जाएगी तुमको भी एक दिन। कहीं दब जाएगा मलबा हमारा। अभी तो सैकड़ों बोसे लगेंगे, अभी उतरा नहीं गुस्सा हमारा। गुस्सा हमारा, क्या बहुत शेर है, शुक्रिया। क्या कमाल गजल है, कमाल गजल है ये। बेहतरीन। बहुत इसी बीच शुक्रिया। एक आपका, एक एक शेर और मुझे याद आ रहा है अभी। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। कमरा तेरी अकेला। चाहत तेरी चाहत में तेरे तेरे गम गम भी भी क्या चाहे, है। फकत तुझको नहीं चाहा अकेला। क्या शेर है ये दोनों, बेहतरीन। और ये पूरी गजल बहुत कमाल की गजल है ये। ये दरअसल ये गजल वो थी जो मैंने राहत साहब के सामने भी पढ़ी थी। जी जी। इसमें एक शेर वो है जो मैंने सर को नजर भी किया था और उनकी दाद भी मिली थी। जी जी। तो ये गजल मैं आपको अब तक पहुंचाता हूँ।
जी जी बिल्कुल। मतलब देखिए कि तू सब कुछ जानने वाला अकेला, वाह। तो सब कुछ जानने वाला अकेला, बता, तो सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूं मैं इतना अकेला। क्या बात है। तो सब कुछ जानने वाला अकेला, बता फिर क्यों हूं मैं इतना अकेला। तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, तेरी क्या बात चाहत है। में तेरे गम भी चाहे, कभी तुझको नहीं चाहा अकेला। अकेला, वाह। तेरी चाहत में तेरे गम भी चाहे, फकत तुझको नहीं चाहा अकेला। उम्दा और शेर। ये शेर सुनिए कि इस पे सर ने दाद भी दी थी। सुनिए कि कभी तुझको नहीं चाहा अकेला, मैं महफिल वाह में वाह। हंसाने वाला सबको, मैं महफिल में हंसाने वाला सबको, पसे पर्दा बहुत रोया अकेला। क्या बात है, क्या बात है। पसे पर्दा बहुत रोया अकेला, वाह। मैं महफिल में हंसाने वाला सबको, बहुत शुक्रिया। पसे पर्दा बहुत रोया अकेला। और शेर सुनिए कि बदन हूं मैं, वाह। बदन हूं मैं अगर तो वो भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बदन हूं क्या। मैं अगर तो वो भी होगा, कभी होता नहीं साया अकेला। क्या बात है। मुकर्रर भैया, फिर से एक बार और। बदन हूं मैं अगर तो वो भी होगा, कभी कभी होता नहीं साया अकेला। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, हटा दी यार की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। क्या गजब शेर है। बहुत शुक्रिया। बहुत। हटा दी यार की तस्वीर मैंने, जी। तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। और शेर सुनिए कि वो अपने साथ मुझको ले गया है। हिमांशु, शेर सुनना कि वो अपने साथ मुझको ले गया है, मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला। क्या बात है, मैं जिसको छोड़ कर लौटा अकेला, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वो अपने साथ मुझको ले गया है, मैं जिसको छोड़कर लौटा अकेला। तमाशा बन गई है सारी दुनिया, तमाशा बन गई है सारी दुनिया, बचा मैं देखने वाला अकेला। क्या बात है, क्या बात है। और ये सच्चाई है ये आजकल की। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये गजल थी वो, हटा दी यार बहुत। की तस्वीर मैंने, तड़प कर रो पड़ा कमरा अकेला। नज़ीर भैया, रोहित भैया और हिमांशु वर्मा जी लगातार आपकी। रोहित प्रजापति भैया को प्रणाम। हाँ, सब आपको बिल्कुल लगातार दाद दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित भैया, नजीर भैया, हिमांशु। दो तीन शेर मैं जी आपको सुनाता हूँ, जी वहां से बिल्कुल सुनिए कि एक मतलब, और दो तीन शेर ये देखिए कि सजा ही बाद इसके क्या मिलेगी जिंदगी में, वाह वाह वाह। सजा ही बाद इसके क्या मिलेगी जिंदगी में, मेरी ही जिंदगी मेरी नहीं थी जिंदगी में। क्या क्या मिसरा है भैया, क्या मिसरा लगाया है। सजा ही बाद इसके क्या मिलेगी जिंदगी में, मेरी ही जिंदगी मेरी नहीं थी जिंदगी में। तू अव्वल है यहाँ ऐसा नहीं है ए मुसाफिर, तू अव्वल है यहाँ ऐसा नहीं है ए मुसाफिर, कहीं गुजरे हैं राह दिल से मेरी जिंदगी में। क्या बात है, क्या बात है। तू अव्वल कहीं है गुजरे। यहाँ ऐसा नहीं है ए मुसाफिर, कहीं गुजरे हैं राह दिल से मेरी जिंदगी में। और शेर सुने कि बिछड़ कर हो गया है तीसरा अब साल हमको, बिछड़ कर हो गया है तीसरा अब साल हमको, सो ये भी झूठ था बस 4 दिन ही जिंदगी में। क्या बात है, क्या बात है। ये जुमले का जो इस्तेमाल हुआ है, 4 दिन की जिंदगी, गजब बिछड़ कर हो इस्तेमाल। गया है तीसरा अब साल हमको, बहुत शुक्रिया। सो ये भी झूठ था बस 4 दिन ही जिंदगी में। उसे कहना, उसे कहना कि अब भी मैं नहीं रहता हूँ तन्हा, जी। उसे कहना कि अब भी मैं नहीं रहता हूँ तन्हा, उदासी नाम की है एक लड़की जिंदगी में। क्या शेर है। मुकर्रर उसे भैया, कहना बहुत। कि अब भी मैं नहीं रहता हूँ तन्हा, उसे कहना कि अब भी मैं नहीं रहता हूँ तन्हा, उदासी नाम की है एक लड़की जिंदगी में। और दो तीन शेर, ये गजल, एक और गजल के दो तीन शेर मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए कि ये दुनिया तब हंसी इतनी नहीं थी, वाह। ये दुनिया तब हंसी इतनी नहीं थी,
मेरी जब इश्क से बनती नहीं थी। वाह 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 वाह। ये दुनिया तब हंसी इतनी नहीं थी, मेरी जब इश्क से बनती नहीं थी। घड़ी हम उसकी दी लौटाते कैसे, क्या बात है। घड़ी हम उसकी दी लौटाते कैसे। हमारी जिंदगी चलती नहीं थी। क्या बात है। घड़ी गजब हम शेर हुआ। उसकी दी लौटाते कैसे। बहुत शुक्रिया। हमारी जिंदगी चलती नहीं थी, सब अपने घर को जल्दी लौटते थे। सब अपने घर वाह को जल्दी लौटते थे, मेरी ही शाम बस ढलती नहीं थी। वाह वाह वाह। मेरी ही शाम बस ढलती नहीं थी। और शेर सुने कि अया कर देता था मैं सब नदी पर। वाह। अया कर देता था मैं सब नदी पर, नदी मुझ पर मगर खुलती नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है। ये दुनिया तब क्या। हंसी इतनी नहीं थी। और ये शेर सुनिए कि हम आपके मैं खुद को रोक लेता खुदकुशी से। वाह। मैं खुद को रोक लेता खुदकुशी से, मेरी मुझ पर मगर चलती नहीं थी। क्या बात है, क्या और मिसरा है। मेरी उम्र मगर मेरी चलती मुझ नहीं पर थी। वाह। मगर चलती नहीं थी। मैं खुद को रोक लेता खुदकुशी से, मेरी मुझ पर उम्दा। मगर चलती नहीं थी। और शेर ये भी सुनिए, और ये गजल का आखिरी शेर सुनिए कि हम आपके चार खाने चित पड़े थे। क्या बात है। हम आपके चार खाने चित पड़े थे, और आगे चाल भी बनती नहीं थी। क्या बात है। बहुत गजब। हम आपके चार खाने चित पड़े थे, और आगे चाल भी बनती नहीं थी। बनती नहीं थी। क्या बात है। बहुत उम्दा भैया, बहुत उम्दा गजल रही है आपकी। एक से एक बहुत शुक्रिया बेहतरीन गजल। भैया। जी। आपको लगातार दाद दिए जा रहे हैं रोहित भाई, रोहित भैया। जी। और बहुत शुरुआत से जुड़े हैं रोहित भैया, नजीर भैया, हिमांशु। हाँ, नज़ीर भैया भी हैं। लगातार बिल्कुल आपको मुसलसल दाद मिल जी। रही है ना। जी। रोहित भैया और नजीर भैया तक एक दो तीन शेर सुना पहुंचाता हूँ नए। बिल्कुल बिल्कुल। दो शेर सुनिए कि हम रोहित भैया सुनिए कि हम गले भी लग नहीं पाए अभी। बगैर मतलब के दो शेर सुनिए कि हम गले भी लग नहीं पाए अभी, और देखो चल पड़ी है रेल तो। वाह। हम गले भी लग नहीं पाए अभी, और देखो चल पड़ी है रेल तो। इश्क भी एक खेल ही तो था ना यार, और बच्चे क्या। खेलते हैं खेल तो। ओ, बेहतरीन इश्क बेहतरीन। भी एक खेल ही तो था ना यार, और बच्चे खेलते हैं खेल तो। ये तो एक तो बार ये और आप कुछ पढ़ दें। वापस पढ़ देना भैया एक बार। हम गले भी लग नहीं पाए अभी, और देखो चल पड़ी है रेल तो। इश्क भी खेल ही तो था ना यार, और बच्चे खेलते हैं खेल तो। कमाल कमाल। बहुत कमाल। ये था। जी। जी। कमाल है भैया, कमाल। बहुत शुक्रिया भैया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी जुड़े हैं, जो भी सुन रहे हैं। जी। चलिए भैया। मैं हाँ ये। जी, काफी टाइम से जुड़े हैं। हम्म। जी। हमें भी काफ़ी समय हमें हो चुका है ये। जी। लगभग करीब तकरीबन 1 घंटा हो गया, आधे घंटे का मेरे ख्याल से पौने। मैंने सोच के बैठा था। हाँ, जी। पौने का हो चुका है। जी। ठीक। अब एक सवाल है, एक सफर है, मतलब एक मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये गजल का सफर, ये लिखने कलाम जो आपने शुरू किया है, लिखना ये शुरू है, जी। ये इंस्पिरेशन मिला है आपको? कोई इंस्पिरेशन है इसके पीछे? सबकी होती है इंस्पिरेशन अलग। मतलब कई कई सारी चीजें होती है। दरअसल मैं अगर कहूँ, अपनी बात करूँ, तो हम एक अनिश्चित पंक्तियों में नहीं बांध सकते कि कहाँ से आया है या कितने, मतलब एक कोई लिमिट नहीं है जहाँ से आप बताएं कि आपको यहाँ से मिली ये चीज। आपको नेचर से भी मिली है, घर से भी मिलती है, आसपास से भी मिलती है, माहौल से भी मिलती है। आपकी जी जो जाती जिंदगी होती है, जो तजुर्बात होते हैं, वहां जी से भी जी। आपको चीजें मिलती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो एक आर्टिस्ट का जो मन होता है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बचपन से ही होता है आपके अंदर। वो तत्व होता है, वो गुण होता है कहीं ना कहीं। फिर आप बिल्कुल उसको बिल्कुल। तराशते हैं आगे चलकर, और तब आप उस पर थोड़ा काम करते तराशते हैं,
और जी और आपका जो भी माहौल होता है आसपास का, वहाँ से आपको इसका फायदा मिलता है, वहाँ से आप काम करते हैं, सीखते हैं। तो ये सारी चीजें, इसका जो जैसे एक पेड़ होता है, तो वो जो उसका पेड़ बनने का जो सफर होता है, वो काफी टाइम पहले उसके जमीन में एक बीज बो दिया जाता है। तो ऐसे ही बिल्कुल। आपके मन में कोई ना कोई चीज होती है जो आगे चलकर अंकुरित होकर स्फुटित होती है। और अभी तो कोशिश है, खैर चल रहा है काम, सीखना, अध्ययन जी जी। करना चल रहा है। अभी तो तो ऐसा भैया कोई सफर है नहीं जिसको बता पाऊँ मैं। अभी तो शुरुआती दौर है एकदम, बिल्कुल। अभी गाय बगाए है, 2-3 साल हुए होंगे, और कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तो सीखने की शुरुआत है, ये कह सकते हैं। आपने इसी आपने गजल सिर्फ गजल विधा को ही क्यों पकड़ा, मतलब ये एक तो ये क्या इसका रीजन हो सकता है कि और भी तो विधाएं हैं लिखने की, गीत है, हाँ, मुक्तक है। लिखने की भी। और हाँ, जैसे कोई भी जो चीज होती है ना, हम उसको मतलब जैसे डेप्थ तक जाते जाते कोई एक बिंदु तक पहुंचते हैं। जैसे आप सबसे पहले तो आर्ट में जुड़ते हैं। मैं स्केचिंग वगैरह थोड़ा थोड़ा बहुत कर लेता था, ठीक ठाक स्केचिंग करता था, पेंटिंग वगैरह थोड़ी बहुत करता था। और साथ में ऐसे ही कविताएं लिखना, नज्म पढ़ना, कविताएं पढ़ना, ये सब चीजें बचपन में जो सुनते थे। और जो हिंदी की किताबों में विशेषकर जो कविताएं आती थी, जी वो सब चीजें पढ़ के ऐसा लगा कि यार इसमें मजा आता है, ये पढ़ना चाहिए, ये अच्छी जी लगती जी। है। जैसे एक पत्रिका आती थी दैनिक भास्कर की, बाल भास्कर। बिल्कुल और बिल्कुल। एक मैगजीन आती थी देवपुत्र, अगर आपको ध्यान हो तो। दरअसल मैं ये आप सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, तो वहां पे एक मैगजीन आती थी देवपुत्र। जी तो उसमें भी काफी सारी चीजें ऐसी आती थी, कविताएं आती थी, कहानी आती थी। तो जो मेरा जो लिखने का, जो अगर मैं बात करूँ, तो मैं कहानियां भी कहीं कहीं बार लिखता हूँ। गद्य भी मेरा ठीक ठाक है, हम्म, हिंदी मेरी अच्छी है, थोड़ी ठीक ठाक है। तो मैं कहानियां पहले लिखता था, कुछ एक जी कहानियां मैंने पहले लिखी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कविताएं भी साथ में लिखी कुछ एक। फिर पता चला कि अच्छा, जो राहत साहब हैं, और मैंने सुना तमाम लोगों को, सुनने का सफर शुरू हुआ। कुमार सर को सुना, राहत साहब को सुना, जो जो शुरुआती होते हैं, सभी लोग जहाँ से शुरुआत करते हैं, जी जी। वहां से शुरुआत हुई पढ़ने की। और फिर धीरे धीरे पता चला कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई व्याकरण नहीं है। मतलब हम हम्म, काम तो कर रहे हैं, मतलब लिख तो रहे हैं कविताएं, पर ये व्याकरण में नहीं है। तो व्याकरण, या तो फिर 3 टाइप के व्याकरण है हमारे यहाँ। संस्कृत का वृंत जो होता है वो तो चलन में है नहीं, वो तो काफी मतलब कम लोग, बहुत कम लोग काम करते हैं, चलन में नहीं है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। पर जैसे हम बात करें हिंदी के छंद और उर्दू फारसी के बहर का, तो दो जो सिन्फ होती है, यहाँ से अब ये चीज होती है कि हमको ज्यादा कौन सी चीज खींच रही है। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि जो निदा फाजली साहब हैं, उनकी गजलें मैंने बचपन में सुनी थी 2007-8 के दौर से। होश वालों को, और यही जगदीश हाँ साहब की गजलें, मतलब जगदीश साहब की आवाज में सुनी थी जो गजलें। तो ये जो चलता रहता था, सुनता रहता था मैं घर पे भी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जिंदगी का चीज तो है ये बिल्कुल। जब सुनता रहा तो पता चला, पहले लगता था कि जगजीत साहब भी मतलब लिखते होंगे और वही गाते होंगे। फिर बाद में जब थोड़े से मेच्योर होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो पता चलता नहीं, कोई और लिखता है, उसके बाद ये रिकॉर्ड होती है, ये सब चीजें हम्म, होती है। तो फिर पता जी चला जी अच्छा, निदा फाजली साहब ने लिखी है, और इसको गजल कहते हैं। जी जी। तो न्यूज़पेपर में भी एक कॉलम आता था गजल का। तो बिल्कुल। जब पता चला कि अच्छा, इसकी ये सिन्फ जो है, इसका ये व्याकरण होता है, फिर उस पर काम करने लगे, तो उस पर थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, थोड़ा मजा भी आने लगा, सीखने लगे। जी फिर कई सारे बड़े बुजुर्ग मतलब मिले, उन्होंने जी जी। सिखाया, बताया, पढ़ा, उनके साथ बैठ के उन्होंने फोन पे सिखाया। तो ये सब जी चीजें जी। हैं, हालांकि अभी भी चलिए। सीख ही रहे हैं। जी। नहीं, तो एक चलिए भैया छोटा सा, हमको बहुत छोटा सा अगर कहें सफर की बात, तो एक बहुत छोटी सी ये यात्रा है, 1-2 साल की, 3 साल की। यात्रा तो अनवरत है, चलती रहती है और कभी नहीं रुकती है। जी जी हाँ बिल्कुल, वो तो है। चलिए भैया, काफ़ी समय हमको हो चुका है, जी, लगभग 1 घंटा। बहुत शुक्रिया। और जी इससे पहले कि हम निकलें, मैं चाहता हूँ कि एक दो शेर आप अपने पढ़ दें, फिर हम इस वीडियो को, इस जी लाइव को हम एंड करते हैं।
एक दो शेर आप। आपने शुरुआत जहां से की थी वहीं से इसको खत्म करते हुए 2-3 शेर में पढ़ता हूँ। बिल्कुल। एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। सुने कि हमारे ख्वाब गिरते जा रहे थे, वाह हमारे ख्वाब गिरते जा रहे थे, सो हम आंखें बदलते जा रहे थे। वाह वाह हमारे वाह। ख्वाब गिरते जा रहे थे, सो हम हम्म। आंखें बदलते जा रहे थे। कहानी सर पटक कर रो रही थी, कहानी सर क्या बात। पटक कर रो रही थी, सभी किरदार मरते जा रहे थे। बहुत शुक्रिया। क्या क्या शेर है, क्या शेर है। कहानी सर पटक कर रो रही थी, सभी गजब। किरदार मरते जा रहे थे। चलिए। और जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे हमने इसको विराम दिया, और आगे और बने रहेंगे। बिल्कुल जितने बिल्कुल। भी तमाम लोग जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप काफी समय से सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हिंदी आभार। में भी थैंक यू। हिंदी में भी हम सभी, हिंदी में भी आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली कड़ी में मिलेंगे हम किसी और अन्य शायर या कवि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जी धन्यवाद भैया। थैंक यू। शुक्रिया जी। धन्यवाद। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।